नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में। अपने नए बिजनेस के लिए वो पहला परफेक्ट लोगो कैसे बनाएं जो सबको याद रह जाए। पता है, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये तो आपके ब्रांड की पहली पहचान है। तो चलिए शुरू किया जाए। ये सवाल देखिए जरा। एक सिंपल सा स्वूश, बस एक टिक मार्क जैसा, पर ये इतना आइकॉनिक कैसे बन गया? मतलब हम सब ने ये देखा है, राइट? तो क्या है इसमें ऐसा खास जो इसे दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले सिंबल्स में से एक बना देता है? और इसका जवाब बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल है। वो एक कहानी कहते हैं तुरंत। जो सबसे अच्छे लोगो होते हैं ना, वो बस एक झलक में ही आपके ब्रांड की पूरी कहानी कह जाते हैं। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, बस एक पल में पूरी बात। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों की असली ताकत को जानेंगे, फिर देखेंगे कि आपके ब्रांड के लिए कौन सा स्टाइल बेस्ट है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड, कौन से टूल्स यूज करने हैं, और हाँ, उन आम गलतियों से कैसे बचना है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लोगों की ताकत। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका लोगो आपके बिजनेस के बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये आपके ब्रांड की आवाज़ है। तो लोगो होता क्या है असल में? सीधी भाषा में ये आपके ब्रांड का विजुअल चेहरा है। ये आपका नाम, आप क्या काम करते हैं, आपके ब्रांड की पर्सनालिटी कैसी है, फन है या सीरियस, और आप कितने प्रोफेशनल हैं, इन सारी चीज़ों को एक साथ दिखाता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सादगी। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को देखिए। नाइकी का बस एक स्वूश, Amazon का वो A से Z तक का तीर जो असल में एक स्माइल भी है, और एप्पल बस एक कटा हुआ सेब। ये सब क्या बताते हैं कि सिंपल डिजाइन ही सबसे ज्यादा असरदार और यादगार होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। यहां हम देखेंगे कि अपने ब्रांड के लिए सही लोगो स्टाइल कैसे चुनें। ये सिर्फ डिजाइन का मामला नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी फैसला है। मोटे तौर पर देखें तो 4 तरह के लोगो स्टाइल होते हैं। एक होता है वर्ड मार्क, जिसमें सिर्फ ब्रांड का नाम होता है, जैसे गूगल। फिर है आइकॉन, जो सिर्फ एक सिंबल है, जैसा नाइकी का है। तीसरा है कॉम्बिनेशन, जिसमें नाम और आइकॉन दोनों होते हैं। और चौथा है एम्बलम। अब अगर एक नया ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू हो रहा है, तो हमारी सलाह है कि कॉम्बिनेशन लोगो से शुरुआत करें। ये नए ब्रांड्स के लिए सबसे सेफ और सबसे असरदार होता है। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर। सेक्शन 3, एक प्रैक्टिकल डिजाइन गाइड। यहाँ हम बात करेंगे उन सुनहरे नियमों की और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। डिजाइन शुरू करने से पहले ये 3 गोल्डन रूल्स गांठ बांध लीजिए। पहला, आपका लोगो सिंपल, साफ और यादगार होना चाहिए। दूसरा, स्केलेबल, मतलब वो एक छोटी सी वेबसाइट के कोने में भी अच्छा दिखे और एक बड़े होर्डिंग पर भी। और तीसरा, आपके काम से जुड़ा हुआ हो। और हाँ, कोशिश करें कि 2 या 3 से ज्यादा रंग इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अब बात करते हैं रंगों की। रंग सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते, उनकी अपनी एक भाषा होती है, एक साइकोलॉजी होती है। जैसे नीला रंग वो भरोसा और प्रोफेशनलिज्म दिखाता है, इसीलिए तो बैंक्स और टेक कंपनियां इसे इतना यूज करती हैं। लाल रंग में एनर्जी है और काला रंग एक प्रीमियम लग्जरी वाली फील देता है। तो अपने ब्रांड की पर्सनालिटी के हिसाब से सही रंग चुनना बहुत जरूरी है। तो ये रहा आपका 6 स्टेप का एक्शन प्लान। सबसे पहले एक छोटा और आसान सा नाम सोचिए। दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, कॉम्बिनेशन लोगो चुनिए। तीसरा, फॉन्ट स्टाइल, क्या आपका ब्रांड मॉडर्न है, फैशनेबल है या टेक जैसा बोल्ड है। चौथा, एक आइकन जो आपके काम को दिखाए। पांचवा, 2 मेन कलर चुनिए जो आपके ब्रांड की कहानी कहें। और छठा और बहुत ज़रूरी, अपनी फाइलों को सही फॉर्मेट जैसे PNG, SVG और सही साइज में एक्सपोर्ट करें। तो अब आपको पता है कि क्या बनाना है, पर सवाल है कैसे बनाना है। चलिए सेक्शन 4 में देखते हैं कि इसके लिए बेस्ट टूल्स कौन से हैं। देखिए, 2 मेन ऑप्शन है। अगर आप बस शुरुआत कर रहे हैं तो कैनवा बेस्ट है, बहुत आसान है और इसमें ढेर सारे फ्री टेम्पलेट्स हैं। लेकिन अगर एक बिल्कुल प्रोफेशनल लोगो चाहिए जो किसी भी साइज में फटाने दिखे, तो एडोबी इलस्ट्रेटर ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इससे वेक्टर लोगो बनते हैं जो क्वालिटी लूज नहीं करते। और अगर कुछ बिल्कुल नया और सुपर फास्ट चाहिए, तो लूका जैसे AI टूल्स भी हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपके लिए मिनटों में सैकड़ों लोगो आइडियाज बना सकता है। और सिर्फ लोगो ही नहीं, पूरी ब्रांडिंग किट तैयार कर देता है, जिसमें आपके कलर्स, फॉन्ट सब कुछ होता है। ये इंस्पिरेशन के लिए एक कमाल का ऑप्शन है। बस हम लगभग अंत में आ गए हैं, पर इसे खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी सेक्शन, आम गलतियों से कैसे बचें। इसे एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह देखिए ताकि आपका लोगो एकदम परफेक्ट हो।
तो प्लीज़ इन गलतियों से बचिएगा। बहुत सारे रंग यूज़ मत करिए, इससे लोगो कंफ्यूजिंग लगता है। डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, सिंपल ही बेस्ट है। हमेशा हाई रेजोल्यूशन इमेज ही एक्सपोर्ट करें, और सबसे ज़रूरी, किसी और के ब्रांड को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए, और ऐसा फॉन्ट चुनिए जो दूर से भी आसानी से पढ़ा जा सके। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, आपका लोगो ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। एक मजबूत ब्रांड बनाने के लिए आपको एक पूरी ब्रांडिंग किट चाहिए। इसमें आपका मेन लोगो तो है ही, साथ में आपकी वेबसाइट के टैब पर दिखने वाला छोटा सा फेविकॉन, सोशल मीडिया की प्रोफाइल इमेज, आपके ब्रांड के फाइनल कलर्स और फॉन्ट्स, ये सब होना चाहिए। जब हर जगह एक जैसी चीजें दिखती हैं ना, तो कस्टमर का भरोसा बनता है। तो आखिर में बस यही सवाल, आपका लोगो तो कहानी का पहला चैप्टर है। अब सोचना यह है कि आपका ब्रांड आगे कौन सी कहानी सुनाएगा।